जो भाषा है उसके अंदर इतना कुछ है कि यदि मुझे लगता है कि मुझे संस्कृत आती होती तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से इस पूरे विषय को समझा सकती हूँ। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो भारतीय संस्कृति के आधार हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं और भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। और यदि हमें उनके अंदर से छुपा हुआ ज्ञान बाहर निकालना है तो संस्कृत का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, इसका मुझे आज भी काफी अभाव लगता है। पर जैसा मैंने कहा कि दिस इज वन ऑफ माय इम्परफेक्शंस, सो अभाव लगता है, लेकिन मैं उससे बहुत परेशान नहीं होती, पर अभाव लगता है। और मुझे बार बार लगता है कि यदि मैंने अपने वांछन काल में, जब पढ़ाई का समय होता है, यदि संस्कृत पढ़ी होती या उसके बाद में संस्कृत पढ़ी होती तो शायद आज मैं इन जीवन के इन रहस्यों को ज्यादा अच्छे से समझ पाती। संस्कृत जो है ये सब भाषाओं की जननी है और इतनी रिच भाषा है, एक माध्यम है, हमको जीवन से कनेक्ट करने का एक माध्यम है संस्कृत। तो संस्कृत के लिए हिमांजय जी और उनके संस्कृत भारती के लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं वो खरेखर सराहनीय है। और मैं चाहती हूँ कि वो इस प्रयत्न को आगे बढ़ाते रहें, जिससे मेरे जैसा एक असंतुष्ट मनुष्य क्रिएट ना हो जिसको संस्कृत नहीं आती, और जो ये खजाना है हमारे भारतीय शास्त्रों का, उसे पढ़ने से वंचित रह जाता है। तो और कोई रीजन यदि संस्कृत सीखने का आपको ना मिले तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि संस्कृत के माध्यम से हम अपने भारतीय संस्कृति को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें जो बहुमूल्य मोती हैं उन मोतियों को हम निकाल के ला सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। संस्कृत भारती से जुड़े हुए लोग इस डायरेक्शन में अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग संस्कृत को एक जन जीवन से जोड़ रहे हैं, और ये भी मनोवाणी का ये जो प्रयत्न है ये भी उसका भाग है। तो बचपन से ही यदि थोड़ा संस्कृत पर भार दिया जाए, और जैसा कि हिमांजय भाई बोलते हैं कि संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाया जाए, संस्कृत को हिंदी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम से। मैं संस्कृत नहीं समझ पाई क्योंकि मैंने संस्कृत को इंग्लिश माध्यम से पढ़ा, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा। आज हिंदी को आप हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, अंग्रेजी को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, फ्रेंच को फ्रेंच माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत को आप हिंदी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, तो संस्कृत कैसे समझ में आएगी? तो संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ा जाए और संस्कृत को आगे बढ़ाया जाए, ये मेरी तहे दिल से तमन्ना है। और यदि इतना सब प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें जो भी मुझसे बन पड़ता है, मैं हमेशा हिमांजय जी को सपोर्ट करती हूँ और आपके इस पूरे कार्य को सपोर्ट करती हूँ कि आप ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं और आप अपने इस भगीरथ कार्य में सफल हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। थैंक यू।